धरती पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां प्रकृति ने सबसे ज्यादा खजाना छुपा रखा है। क्या आप जानते हैं वो कौन से जैव विविधता हॉट स्पॉट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आज हम लेकर आए हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट से 20 दमदार एमसीक्यू जो आपकी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया? डार्विन ने दिया, नॉर्मन मायर्स ने दिया, मेंडल ने दिया या ओडम ने दिया? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द दिया है किसने? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कब दिया? तो 1988 में दिया था। कब दिया था? 1988 में दिया था। इन्होंने शुरुआत में 10 हॉट स्पॉट बताए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? 25 है कि 34 है कि 36 है कि 40 है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 है। कितने हैं? 36 हैं। पूरे विश्व में हॉट स्पॉट यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी है? 36 है। तो भारत में कितनी है? भारत में कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? यानी कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? इसको हमने अभी देखा है, 4 है। कितनी है? 4 है। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने हैं? 36 हैं। और भारत में कितने हैं? 4 हैं। यानी कि भारत को छोड़कर पृथ्वी पर कितने हैं? तो 32 हैं। कितने हैं? 32 हैं। और भारत, इसमें भारत का भी जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 36 है। तो भारत में कौन कौन सा है? क्या नाम है? एक का नाम क्या है? हिमालय। एक हिमालय है, एक है इंडो वर्मा, एक है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। 3 हो गया। अगला कौन सा है? सुंडालैंड। क्या है? सुंडालैंड। ये 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ है? भारत में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का हॉट स्पॉट नहीं है? पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंदरलैंड या थार मरुस्थल? इसमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अभी अभी हमने देखा है 4 ही है, तो 4 में से तो पश्चिमी घाट तो है, हिमालय भी है, सुंदरलैंड अभी है, और एक कौन सा है? एक था इंडो वर्मा। तो इंडो वर्मा जो क्षेत्र है, इंडो वर्मा जो हॉट स्पॉट है, इसमें नहीं है। उसकी जगह क्या दे दिया है? थार दे दिया है। क्या दिया है? थार। थार क्या है? मरुस्थल है। थार क्या है? मरुस्थल है, हॉट स्पॉट नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट बनने के लिए न्यूनतम कितनी स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए? 1000, 1500, 2000 की 2500? इसमें से कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब कितना है? कम से कम 1500। कितना? 1500। 1500 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट बनने के लिए कितने प्रतिशत आवास नष्ट होने चाहिए? 50%, 60, 70 या 75%? तो मतलब जो आवास है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, उसका कितना प्रतिशत नष्ट होना चाहिए? तो हमको याद रखना है 70%। कितना? 70%। यानी कि इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किस प्रकार का हॉट स्पॉट है? मरुस्थलीय है कि समुद्री है कि स्थलीय है कि ध्रुवीय है? क्या ये मरुस्थलीय है? नहीं है। समुद्र में है? नहीं है। ध्रुव पर है? नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में भारत का कौन सा भाग आता है? पंजाब आता है, उत्तर पूर्वी भारत आता है, गुजरात आता है कि राजस्थान आता है? तो राजस्थान तो नहीं आएगा, गुजरात तो नहीं आएगा, पंजाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये सब कहाँ पर हैं? पंजाब कहीं यहाँ पर है, गुजरात तो ये वाला है, राजस्थान तो यहाँ पर है। ये किसकी बात कर रहे हैं? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा कहाँ पर है? इधर है। तो यहाँ के राज्य जाएंगे ना। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? उत्तर पूर्व, यानी कि पूर्वोत्तर के भारत आएंगे। पूर्वोत्तर के भारत मतलब इधर वाले भारत आएंगे इसमें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, हिमालय हॉट स्पॉट में कौन सा क्षेत्र शामिल है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पूर्वी हिमालय, दक्कन का पठार। इसमें से कौन सा शामिल है इसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी हिमालय। अगला प्रश्न है, सुंदरलैंड हॉट स्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा या कच्छ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। यही क्षेत्र आता है भारत का, बाकी भारत का क्षेत्र नहीं आता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग बढ़ाना, संरक्षण करना, शहरीकरण या खनन। तो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षण करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट में किस प्रकार की प्रजातियां अधिक होती हैं? प्रवासी, स्थानीय, पालतू या विलुप्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानीय, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हॉट स्पॉट भारत में है? अमेजन, मेडागास्कर, पश्चिमी घाट या सहारा। अमेजन कहाँ पर है? ये तो भारत में है, ये नहीं है। ये तो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। मेडागास्कर भी नहीं है, सहारा भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट की अवधारणा किससे संबंधित है? जलवायु से, कि जैव विविधता, संरक्षण से, उद्योग या कृषि से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैव विविधता, संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हॉट स्पॉट सबसे अधिक जैव विविधता वाला है? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा या सुंदरलैंड। इसमें सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट में कौन सा खतरा सबसे बड़ा है? प्राकृतिक वृद्धि, आवास विनाश, वर्षा या मिट्टी। कौन सा खतरा है? आवास विनाश, सबसे ज्यादा खतरा यही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडेमिज्म का अर्थ क्या है? सभी जगह पाई जाने वाली प्रजातियां, केवल एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, या विलुप्त प्रजातियां या पालतू प्रजातियां। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थानीय। क्या होता है? स्थानीय, है ना, स्थानीय प्रजातियां, इसका अर्थ यही होता है। इसमें इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही, सभी जगह पाई जाने वाली प्रजातियां नहीं, विलुप्त प्रजातियां नहीं, पालतू प्रजातियां नहीं, केवल एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? अमेजन है, आर्कटिक है, सहारा या ग्रीनलैंड है। तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? अमेजन है। हमें अमेजन जंगल याद है ना, इसे क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। यही अमेजन जंगल कहाँ पर है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यही सबसे बड़ा क्या है? हॉट स्पॉट है विश्व का। अगला प्रश्न है, भारत के हॉट स्पॉट में सबसे अधिक खतरा किससे है? ज्वालामुखी से है? सवाल ही नहीं है। मानव गतिविधियां, हिमपात, बिल्कुल नहीं, समुद्र नहीं। सबसे ज्यादा अगर खतरा है किसी से है तो मानव गतिविधियों से है। किससे है? मानव की गतिविधि, मतलब मानव जो आवास नष्ट कर रहे हैं, मानव घर बना रहे हैं, मानव प्रदूषण फैला रहे हैं, मानव ही सबसे बड़े क्या है? खतरे हैं। किसके लिए? भारत के हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता के लिए। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट संरक्षण के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? वनों की कटाई करना, संरक्षित क्षेत्र बनाना, शिकार करना या प्रदूषण बढ़ाना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संरक्षित क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र बनाना, इसका क्या करना? संरक्षण करना। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार।